तो वहाँ पर जय गोविंद प्रभु भी आए और बाकी कुछ और भी भक्त आए थे नवसारी से। तो उन्होंने मुझे, जय गोविंद प्रभु को मैं काफ़ी समय से जानता हूँ, तो उन्होंने कहा कि एक बार नवसारी में क्लास करेंगे, तो आज आ गया मैं। धन्यवाद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओं विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो भगवान श्री कृष्ण 5000 वर्ष पहले इस धरती पर आए, मथुरा में कंस के जेल में आए, और उसी दिन उसी रात उनका ट्रांसफ़र हो गया वृंदावन। फिर 11 साल के बाद वो मथुरा वापस आए। कंस ने इनवाइट किया था। कंस ने योजना बनाई थी कृष्ण को मारने के लिए। तो रोज एक असुर भेजता था कंस वृंदावन में। क्यों भेजता था? असुर को मुक्ति देने के लिए। एक एक असुर जाता था, वापिस ही नहीं आता था। वहीं से बैक होम, बैक टू गॉडेड। तो कंस थोड़ा डर गया, बोला इस लड़के को मेरे सामने मारेंगे। और धनुर्यज्ञ का प्रोग्राम बनाया और कृष्ण बलराम को इनवाइट किया, निमंत्रण दिया कि आइए मथुरा आइए। तो कृष्ण बलराम अपने मित्रों के साथ, नंद महाराज के साथ मथुरा में आए। मतलब वो अलग से आए। कृष्ण बलराम रथ पे आए अक्रूर के साथ, नंद महाराज और उनके मित्र सखा पैदल आए जंगल के रास्ते से। आके कंस को मारा। कंस को मारा तो खुद राजा बन सकते थे ना। राजा को मारा तो खुद राजा बन सकते थे, मगर कृष्ण नहीं बने। वो गद्दी दे दी उग्रसेन महाराज को।
कि आप राज्य कीजिए। फिर जो भी यदुवंश, भोजक वंश, वृष्णि वंश, अंधक वंश के परिवार वाले भाग गए थे मथुरा से कंस के डर से, उन सबको बुलाया, वापस इकट्ठा किया कि आप अभी रहो मथुरा में, अभी ये नगरी सुरक्षित है, अभी कंस नहीं रहा। तो सब कुछ सेटल हो गया और वो भी मथुरा में रुक गए, कृष्ण बलराम वसुदेव देवकी के पास, अपने असली माता पिता के पास। तो एक दिन वसुदेव कृष्ण बलराम को बुलाए, बोला बेटा इधर आओ, बैठो मेरे पास, मुझे बात करना है। 11 साल बाद दोनों बेटे मिले वसुदेव को, कितना खुश हुआ वो। इसके पहले 6 बेटे मर गए, उसके आंखों के सामने कंस ने हत्या किया, इतना साल जेल में रहे वसुदेव देवकी। अभी बहुत खुश थे कि मेरे 2 बेटे तो हैं मेरे साथ। तो कृष्ण बलराम को बाजू में बिठाया और एक प्रश्न पूछा। क्या प्रश्न पूछा? पूछा आप दोनों लड़के स्कूल गए क्या नहीं? आपको स्कूल शब्द तो था नहीं तभी, शिक्षा लिया क्या नहीं? माता पिता का कर्तव्य होता है कि बच्चों को सिर्फ खाना, कपड़ा, खिलौना नहीं देना है, उनको शिक्षित करवाना है। शिक्षा देना मतलब क्या देना? स्कूल में दाखिला देना, यूनिफॉर्म देना, कंपास बॉक्स देना, बैग देना, किताबें देना, जूते देना, टाई देना नहीं। शिक्षा देना मतलब चरित्र का निर्माण करना। जब छोटा बच्चा पैदा होता है तो हम क्या कहते हैं? मासूम है। सुना है मासूम शब्द? इनोसेंट, मासूम है। वो मासूम नहीं है, अज्ञानी है, इग्नोरेंट। फर्क है। मासूम होता था तो पिछले जन्म मुक्ति पा लेता था, वापस क्यों पैदा होता था? कुछ तो पाप किया इसलिए वापस पैदा हुआ ना। वो इनोसेंट नहीं है, क्या है? इग्नोरेंट, अज्ञानी है। बच्चा जब पैदा होता है तो वो अज्ञानी होता है, उसको ज्ञान नहीं होता। ज्ञान नहीं होता मतलब क्या नहीं होता? फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं होता? नहीं, ज्ञान मतलब जिससे हम फर्क कर सकते हैं अच्छे और बुरे में, सही और गलत में, सत्य और असत्य में, आत्मा और जड़ पदार्थ में फर्क कर सकते हैं, सत्य और भ्रम में, उसको ज्ञान कहते हैं। छोटे बच्चे को पता नहीं होता, उसको सिखाना पड़ता है। बेटा ये चावल है, मुंह में डालो, ये जूता है, मुंह में मत डालो। राइट? नहीं तो बच्चा तो जूता भी मुंह में ही डालेगा ना, उसको तो नहीं मालूम ये मुंह में नहीं डालना है। तो इसको ज्ञान कहते हैं। फर्क करना, डिस्क्रिमिनेशन, सही गलत का फर्क करना। तो स्कूल या गुरुकुल होते हैं, शिक्षा क्यों होती है? चरित्र निर्माण के लिए, कैरेक्टर के लिए। लेकिन आजकल क्यों होती है? करियर के लिए। करियर बनाने के लिए आजकल स्कूल कॉलेज में बच्चों को भेजते हैं। लाखों रुपए का फीस खर्चा करके 20 साल बाद बच्चे को हाथ में क्या मिलता है? एक कागज
जिसको कहते हैं डिग्री, उस पे लिखा होता है दिस इज टू सर्टिफाई सो एंड सो सर्टिफाइड इंजीनियर, या जो भी डॉक्टर, लॉयर, जो भी, राइट, मैनेजर। फिर वो कागज का क्या करेगा बच्चा? ऑफिस टू ऑफिस जाएगा, कागज दिखाएगा, भाई साहब देखो कागज, मुझे नौकरी दे दो, मैं आपका अच्छा नौकर बनूंगा, राइट। लेकिन नौकर लिखते नहीं है, एग्जीक्यूटिव, अप्रेंटिस, ऑफिसर, असिस्टेंट मैनेजर। सुन के अच्छा लगता है, हाँ अच्छा शब्द है। अरे असली शब्द क्या है? नौकर। जो नौकरी करता है उसको क्या कहेंगे? नौकर। Naukri.com है ना ऐसा कुछ? लाखों लोग रोज लिखते हैं मुझे नौकर बनाओ, मुझे नौकर बनाओ, मुझे नौकर बनाओ, भीख मांगते हैं। अरे ये हमारा स्कूल कॉलेज है, सब लड़कों लड़कियों को नौकर बना रहा है। अरे इस कान में आओ, एक दिन में सीख जाएंगे नौकर कैसे बनना है। उसमें क्या बड़ी बात है? आज्ञा का पालन करना है। तो ये शिक्षा नहीं है, ये पूरे देश को नौकर बनाने का तरीका है, शिक्षा नहीं है। शिक्षा मतलब चरित्र निर्माण, कैरेक्टर बनना चाहिए, अच्छे गुण बनना चाहिए, वो चीज़ सिखाना चाहिए जिससे सही और गलत का पहचान हो। आजकल क्या क्या सिखाते हैं उसका फायदा भी नहीं होता है। वही मैं जब स्कूल में पढ़ता था, आजकल क्या सिखाते हैं मुझे मालूम नहीं, तो हमें पोयम सिखाते थे बचपन में। इधर भी सिखाते हैं कविता। किसने किसने सुना है? हमटी डमटी सैट ऑन अ वॉल, सुना है किसी ने? नहीं, नहीं सिखाते गुजरात में? मालूम है? हाथ ऊपर कीजिए सुना है तो। अच्छा बस, बाकी लोग नहीं सुना है? गुजराती में क्या बोलते हैं मुझे मालूम नहीं। अच्छा ये सुना है रेन रेन गो अवे, सुना है? कितने लोगों ने सुना है? हाँ ये सुना है। अभी भारत में 90% गांव है और गांव के 90% लोग खेती करते हैं। तो माता पिता सुबह सुबह खेती में जाते हैं, जय श्री कृष्णा, कृष्ण को बोलते हैं भगवान कृष्ण बारिश भेजो ताकि खेती हो। और खेती के बाजे में स्कूल है, उसी माता पिता के बच्चे जोर जोर से चिल्लाते हैं रेन रेन गो अवे, बारिश चले जाओ। अभी भगवान कंफ्यूज हो जाएंगे ना, किसका सुनूं? माता पिता का सुनूं कि बच्चों का सुनूं? राइट? उल्टा है ना। जिस देश में 90% खेती हो रहा है उधर तो प्रार्थना करना चाहिए बारिश आओ। क्या प्रार्थना करना चाहिए रेन रेन गो अवे? कितना बकवास है। जिस देश में खेती नहीं होता है, जिस देश में 365 दिन बारिश होता है, बच्चे बाहर जाकर खेल नहीं सकते, उनको ये सिखाओ कि एक दिन तो बारिश जाए तो मैं खेलूं, लिटिल जॉनी वांट्स टू प्ले। जहाँ पर सूखा पड़ा है वहाँ पर भी यही गा रहे हैं। ये ठीक है? ठीक नहीं। और वो जो हमटी डमटी पोयम सिखाया मैं, आज भी सिखाते हैं बहुत कॉलेज स्कूल में, लेकिन किसी को उसका मतलब नहीं मालूम। जो लिखा वो मर गया लिख के।
किसी को मतलब नहीं मालूम, लेकिन अभी भी सिखाते हैं। बच्चे गाते हैं। और सबसे मज़ेदार बात है कि घर में जब मेहमान आते हैं तो बोलते, गुड़िया इधर आओ, अंकल आंटी को पोयम सुनाओ। और वो पोयम सुनाती है, अंकल आंटी ताली बजाते हैं। जिसका मतलब ही नहीं मालूम उसके ऊपर ताली बजाया, और बच्चे को लगा आज मैंने बहुत बड़ा काम किया, मेरे लिए ताली बजाया। क्या बड़ा काम किया? ऐसा बकवास पोयम बोला जिसका मतलब दुनिया में किसी को नहीं मालूम। तो ऐसा बहुत कुछ है। तो ये शिक्षा सही नहीं है। चरित्र का शिक्षा देना है तो अपने बच्चों को आप इस्कॉन लेके आइए। देखिए छोटे छोटे बच्चे मैं देखा धोती कुर्ता पहनते हैं, किधर गए? सब चले गए। हाँ देखो, बच्चों का क्लास होता है तो वो सीखेंगे, कृष्ण की भक्ति सीखेंगे, श्लोक सीखेंगे, कथा सीखेंगे। तो उसे हमारा अगला जनरेशन इस जनरेशन से बेहतर होगा। बिना इस्कॉन के हमारा आज का जनरेशन पिछले जनरेशन से खराब है क्या बेहतर है? खराब है ना। अगला जनरेशन और खराब होगा, और खराब होगा, और खराब होगा। फिर बिना कपड़े के जिएंगे लोग, जानवर हो जाएंगे। 4-5 जनरेशन में जानवर हो जाएंगे। ऑलरेडी कपड़ा छोटा हो रहा है। तो अगर समाज और देश को सुधारना है तो अगला जनरेशन इस जनरेशन से बेहतर होना चाहिए। अगली पीढ़ी इस पीढ़ी से बेहतर होना चाहिए। ये तभी होगा जब आज के बच्चों को शिक्षा देंगे, वो बड़े होकर अगली पीढ़ी बनेंगे। तो इस पे बहुत ध्यान देना चाहिए माता पिता ने। तो वसुदेव ने कृष्ण बलराम को पूछा, आप लोग शिक्षा लिए क्या? नहीं, वृंदावन में 11 साल हो गया, क्या सीखे? अभी कृष्ण क्या बताएंगे, क्या सीखे? माखन चोरी कैसे करना है, गोपियों के पीछे कैसे भागना है, ये बताएंगे। ये सब सीखे 11 साल। तो बोले, पिताजी हम नहीं सीखे, हम नहीं गए, शिक्षा नहीं लिया, स्कूल नहीं गए, मतलब गुरुकुल नहीं गए। तुरंत गर्गाचार्य को बुलाया, गर्ग मुनि को। कृष्ण बलराम का गायत्री दीक्षा करवाया, उनका सर शेव किया, दोनों को सैफरन ब्रह्मचारी कपड़ा दिया सैफरन कलर का, और दोनों को भेज दिया उज्जैन सांदीपनि मुनि के आश्रम में ब्रह्मचारी जीवन जीकर शिक्षा लेने के लिए। कृष्ण बलराम को जरूरत है दीक्षा का, ज्ञान का, आश्रम का, फिर भी भेजा उनको। और गए कृष्ण हमको सिखाने के लिए कि जब मैं मनुष्य समाज में अवतार लेता हूँ तो मैं भी गुरु के आश्रम में सेवा करता हूँ। आप कौन है जो नहीं करोगे? हमको सिखाने के लिए। तो हर लड़के का ट्रेनिंग होना चाहिए ऐसा, गुरुकुल में ब्रह्मचारी के रूप में। कृष्ण बलराम जमीन पर सोते थे, अपना कपड़ा खुद साफ करते थे, रोज गौशाला का सफाई करते थे, गाय को चराने के लिए लेके जाते थे, भिक्षा लेके आते थे और गुरु जी को देते थे भिक्षा। और जब सांदीपनि मुनि बुलाए तब प्रसाद ग्रहण करते थे, गुरु का मसाज करते थे, सब सेवा करते थे। और सांदीपनि मुनि उनको शिक्षा देते थे, क्षत्रिय के रूप में उनको ज्ञान देते थे। तो उनका जो शिक्षा था, उसका जो सिलेबस है वो 64 कला था, 64 कला उनको सिखाते थे। कोई भी लड़का उस आश्रम में आता था 64 कला सीखने के लिए, 10, 12, 15 साल लग जाता था। कृष्ण बलराम ने 64 कला सीखा 64 दिन में। 64 कला सीखा 64 दिन में। सुबह सुनते थे,
दोपहर में अभ्यास करते थे, शाम को एक्सपर्ट हो जाते थे, दूसरे दिन दूसरा अध्याय, 64 दिन में 64 कला सीख गए। ऐसे तो उनको ऑलरेडी सब जानते हैं, ये तो लीला है। जैसे समुद्र में पानी कहाँ से आता है? पता है? नदी से आता है। नदी सब समुद्र में खाली होती है ना, सब नदी का पानी कहाँ जाता है? समुद्र में। नदी को पानी कहाँ से प्राप्त होता है? बारिश से। बादल देता है। बादल को पानी कहाँ से प्राप्त होता है? समुद्र से। सूरज समुद्र का पानी खींच के बादल बनाता है, बादल नदी बनाता है, नदी फिर समुद्र में, समुद्र का पानी घूमकर समुद्र में आता है। उसी तरह सांदीपनि मुनि ने जो ज्ञान शिक्षा कृष्ण को दिया, उसको मिला कहाँ से? कृष्ण से। कृष्ण का ज्ञान साइकिल होकर वापस कृष्ण के पास आ गया। तो 64 दिन में पूरा सिलेबस हो गया। सांदीपनि मुनि हैरान हो गए, बोले ये तो बहुत ही स्पेशल विद्यार्थी है, 64 दिन में पूरा सिलेबस खत्म कर दिया। फिर पढ़ाई के बाद कृष्ण बलराम गए सांदीपनि मुनि के पास, हाथ जोड़कर बोले गुरुदेव, हम आपको गुरु दक्षिणा में क्या दें? ये एक शिष्य का कर्तव्य होता है कि गुरु से कुछ प्राप्त किया, सिखाया, तो कुछ दक्षिणा देना चाहिए। किसी ने भी हमें कुछ मदद किया, कुछ सिखाया, तो बदले में कुछ फीस देना चाहिए। मुफ्त का ज्ञान लेंगे तो फिर अमल नहीं कर पाएंगे, वेस्ट जाएगा वो। तो सांदीपनि मुनि ने सोचा ये तो बहुत ही विशेष बच्चे हैं, 15 साल का शिक्षा 2 महीने में कर दिया, तो दक्षिणा भी कुछ विशेष मांगू मैं इनसे। बाकी विद्यार्थी तो कपड़ा देते हैं, अन्न देते हैं, दूध देते हैं, गाय देते हैं, जमीन देंगे, ये तो स्पेशल है ना, तो दक्षिणा भी स्पेशल ही मांगना चाहिए। और स्पेशल कुछ करना है तो फिर बिना पत्नी को पूछ के तो कर नहीं सकते, राइट? तो सांदीपनि मुनि गए अपने पत्नी के पास, माता जी के पास, गुरु पत्नी के पास। बोले कि कृष्ण बलराम दक्षिणा देना चाहते हैं, ये तो विशेष है ना विद्यार्थी, तो हमें कुछ विशेष लेना चाहिए। साधारण चीज़ तो बाकी विद्यार्थी भी देते हैं। आपका कोई शॉपिंग लिस्ट हो तो बताओ, कुछ चाहिए? वॉशिंग मशीन वगैरह? बोला हाँ मेरे पास एक चीज़ चाहिए, मुझे बता दिया। गुरुजी आए कृष्ण बलराम के पास, बोले हमें दक्षिणा में बस इतना चाहिए कि हमारा एक पुत्र था जो समुद्र किनारे खेलने गया, वो वापस नहीं आया, मर गया। दक्षिणा के रूप में हमें वो पुत्र वापस जिंदा करके दो। देखिए माँ अभी भी रो रही है अपने पुत्र के लिए, और उसको मालूम है ये विशेष है, ये कर सकते हैं, और कोई नहीं कर सकता, ये सिर्फ भगवान है जो मरे को जिंदा कर सकते हैं, और कोई नहीं कर सकता। कोई डॉक्टर, कोई दवाई, कोई हॉस्पिटल नहीं कर सकता। डॉक्टर के पास जाओ, ऑपरेशन के बाद क्या कहते हैं? थैंक यू बोलो आप। बोलते हैं हमने तो सिर्फ कोशिश किया, ठीक तो ऊपर वाले ने किया, राइट? हमने सिर्फ दवाई दिया, ठीक किसने किया? हाँ, बिल हमको दे देना। तो सांदीपनि मुनि ने कहा कि हमको हमारा पुत्र है वो जिंदा चाहिए। समुद्र किनारे खेलने गया था प्रभास क्षेत्र में। तुरंत कृष्ण बलराम रथ में बैठ के गए प्रभास क्षेत्र। जैसे ही रथ समुद्र किनारे पहुंचा, समुद्र देव बाहर आ गए। कृष्ण को देखकर दंडवत प्रणाम किया,
हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगत पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। देखिए हमको सिखा रहे हैं समुद्र देवता, जब भी आप मंदिर आओ पहले प्रणाम करो, प्रभुपाद जी को प्रणाम करो, कृष्ण को प्रणाम करो, राधा रानी को प्रणाम करो, गुरु जी को प्रणाम करो, वरिष्ठ भक्तों को प्रणाम करो, तुलसी महारानी को प्रणाम करो, भागवत को प्रणाम करो, इससे आशीर्वाद मिलता है। ये वही समुद्र देव है। जब राम जी गए थे समुद्र के पास 3 दिन तक उपवास किया, समुद्र देव आया नहीं। लंका जाने के लिए समुद्र क्रॉस करना था उनको, तो सोचे समुद्र से सहायता मांगता हूँ। 3 दिन उपवास किया, समुद्र देव नहीं आया। राम जी इतना गुस्सा हो गए, अपना तीर कमान उठा लिया कि अभी इसको सुखा देता हूँ, पैदल चले जाएंगे। समुद्र देव डर के आ गया। जब कृष्ण गए समुद्र देव रुका नहीं, तुरंत आ गया। बोला लास्ट टाइम गलती किया, तीर वाला था, अभी तो चक्र वाला है। तो गलती तो सबसे होती है, गलती करना अलाउड है, करो एक बार, दोबारा नहीं करो। उस गलती का दोबारा सुधार करो। समुद्र देव ने रामायण में गलती किया, लेकिन दोबारा किया, तुरंत आ गए कृष्ण की सेवा में कि एक बार गलती हुआ वापस नहीं करना है। तो हमेशा अपने आजू बाजू ऐसे भक्तों को, मित्रों को रखो जो आपको गलती के सुधार में मदद करेंगे। जनरली लोगों को ऐसे लोग अच्छे नहीं लगते हैं, उनको ऐसे लोग अच्छे लगते हैं जो प्रशंसा करते हैं या झूठी प्रशंसा करते हैं। तो हमको हमारी गलती पता नहीं चलता है। तो अगर मैं गलती करूं और मुझे पता नहीं चले तो अगले दिन वही गलती दोबारा करूंगा मैं, फिर पता नहीं चले तो तीसरी बार, चौथी बार, 5वीं बार, हफ्ते, महीने, सालों साल वही गलती करूंगा, मालूम ही नहीं गलत है। फिर वो आदत बन जाएगा। फिर बाद में कोई सुधार करने के लिए आएगा, वो सुधार करना मुश्किल हो जाएगा कि वो आदत बन गया ना। वो आदत बन गया तो सुधार करना मुश्किल हो जाता है। तो हम गलती करेंगे और सुधार नहीं करेंगे तो वो आदत बन जाएगा। फिर मरने तक वो आदत रहेगा। परफेक्ट नहीं होंगे तो भगवान के धाम नहीं जाएंगे, अगला जन्म फिर नवसारी में, राइट। फिर माँ के पेट में 9 महीना उल्टा, और जैसे ही आप पैदा होंगे 2-3 साल में माँ फिर स्कूल में भेज देगी रेन रेन गो अवे करने के लिए। फिर चालू हो जाएगा नाटक, करना है वापस। तो हमें इसी जन्म परफेक्ट बनना है। ये तब होगा जब आजू बाजू ऐसे भक्त मित्र होंगे जो हमें मदद करेंगे। कुछ गलती हो गई तो प्रेम से बोलेंगे प्रभु ये वापस नहीं करो, ये ठीक नहीं है। और खुश होना चाहिए, हाँ इसने मुझे सुधार किया ताकि मैं एक बेहतर भक्त बन जाऊं। जब आपका मोबाइल में वाईफाई कनेक्ट होता है तो नोटिफिकेशन आता है ना, इस ऐप को अपडेट करो, बग निकला लो, बेहतर ऐप हो जाएगा, बेहतर मोबाइल हो जाएगा। तो आप क्या करते हो, खुश होते हो, हाँ भाई अपडेट करो, बेहतर हो जाएगा। उसी तरह खुद को भी तो अपडेट करना है, क्या वैसे ही रहना है? कुछ बग है तो अपडेट करना है ना। तो हमारा वाईफाई भक्तों का संग है, उनके संपर्क में आएंगे तो अपडेट हो जाएंगे। तो अच्छे ऐसे ईमानदार मित्र होना चाहिए भक्ति में। अगर हम गलती करता है, कोई करता है गलती और सुधार नहीं करता है सालों साल तक, फिर एक समस्या हो जाती है। क्या समस्या हो जाती है? वो सीनियर डिवोटी बन जाता है।
और सीनियर के आजू बाजू सब जूनियर होते हैं। जूनियर सीनियर का सुधार कर नहीं सकते, वो ऐसे ही पड़ा रहता है। हम सिर्फ सीनियर बनने के लिए नहीं आए हैं, हम एडवांस भक्ति में प्रगति के लिए आए हैं। वो सुधार करने के बाद प्रगति होगा। बिना सुधार के सिर्फ वरिष्ठ बनेंगे, एडवांस नहीं बनेंगे। समझ रहे हैं? सीनियर डिवोटी बनना बहुत आसान है। बताऊं फॉर्मूला? बस जिंदा रहो, बस जिंदा रहो, कुछ साल बाद वरिष्ठ भक्त बन जाओगे। परिवार में जिंदा रहेंगे तो वरिष्ठ फैमिली मेंबर बन जाएंगे, ऑफिस में रहेंगे तो वरिष्ठ एम्प्लॉय बन जाएंगे, देश में रहेंगे तो सीनियर सिटीजन बन जाएंगे। सीनियर बनने में क्या तकलीफ है? उसमें आपका योगदान कुछ नहीं है, बस सांस लेते रहो, सीनियर बन जाओगे। उसमें क्या बड़ी बात है? तो सीनियर बनना नहीं है, एडवांस बनना है, भक्ति में प्रगति करना है, अपना विश्वास और निर्भरता कृष्ण पे बढ़ाना है। वो होता है जब हम सुधार करते हैं, साधना करते हैं, अपने साधना में सुधार करते हैं, अपने व्यवहार में सुधार करते हैं, अपना अर्चन में सुधार करते हैं, अपने शिष्टाचार में सुधार करते हैं, भक्तों के संबंध में सुधार करते हैं। मृदंग करताल बजाते हो, गाते हो, प्रवचन देते हो, आरती गाते हो, इसमें भी तो सुधार जरूरत है। क्या परफेक्ट हो गए हम? सुधार जरूरत है। तो ये सुधार करेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे, नहीं तो वहीं पर रहेंगे। तो समुद्र देव हमें सिखा रहे हैं, उन्होंने सुधार कर लिया। कृष्ण बलराम का रथ आया, तुरंत बाहर आकर पूरा दंडवत प्रणाम किए, अपने आप को सामने प्रस्तुत किए कि क्या सेवा करूं मैं। कृष्ण बर ने कहा, समुद्र देव, हमारे गुरु के पुत्र इधर खेल रहे थे, आपने उसको मार दिया, हमको वो जिंदा वापस चाहिए, गुरुजी को दक्षिणा देना है। समुद्र देव ने कहा, मैं उस लड़के को जानता हूँ, मुझे वो घटना याद है, वो इधर खेल रहा था, लेकिन मैंने नहीं मारा उसको। मेरे पानी के अंदर एक असुर रहता है पंचजन्य, उसने मारा, और वो मुझसे बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है, मेरा उसके ऊपर कोई इन्फ्लुएंस या प्रभाव नहीं है, मैं उसको बुला नहीं सकता, लेकिन उसका जीपीएस लोकेशन बता सकता हूँ, वो कहाँ पर है वो बता सकता हूँ। देखो समुद्र में तो कहीं पर भी हो सकता है ना, वो उस किनारे इस किनारे, वो अभी इधर ही है नज़दीक में। जैसे ही कृष्ण ने सुना तुरंत कूदी मारा, नीचे गए, पंचजन्य मिला, एक पंच मारा, मर गया। ये कृष्ण है, पंचजन्य को मार दिया। वो शंख के रूप में रहता था, लेकिन उसके पास लड़का नहीं मिला। अभी आप कोई नए शहर जाओगे, खाली हाथ आओगे या शॉपिंग करोगे? बताओ, कुछ तो खरीदोगे ना। कृष्ण ने सोचा समुद्र में आए हैं, कुछ तो शॉपिंग करें, वो शंख ही लेके आ गए। वो है पंचजन्य शंख, जो भगवान के हाथ में है, चार हमेशा होता है ना कृष्ण के हाथ में, वो वहाँ से प्राप्त हुआ उनका। तो शंख लेके आए, बलराम जी को बोले, दाऊ जी, भैया जी, मैं तो इसको मार दिया, लेकिन बच्चा तो इसके पास है ही नहीं, इसके पेट में तो है ही नहीं कुछ, शायद गया हो यमराज के पास। चलो रथ लेके किधर गए? नरक लोक। अभी कुछ शॉपिंग करोगे आप तो कब यूज़ करोगे उसको? जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी खोलोगे ना पैकेज, क्या पड़ा रहेगा 2-3 साल। तो भगवान ने उसका शंख का ओपनिंग कर दिया, नरक लोक में जाके बजा दिया, जोर से पंचजन्य शंख बजाया, उसका आवाज पूरे नरक लोक में फैल गया, और वो दिव्य है। उसका आवाज सुनकर जो भी नरकवासी थे उनका सब दर्द चला गया, वो हंस रहे हैं, डांस कर रहे हैं। जिसको गरम तेल में
पकोड़ा बना रहे हैं, फ्राई कर रहे हैं, उसको लग रहा है ठंडा ठंडा, कूल कूल। और सब लोग मुक्त हो गए कृष्ण का पंचजन्य का आवाज सुनकर। यमराज जी बैठे अपने रूम में, बड़े बड़े स्क्रीन सीसीटीवी लगे हुए हैं, सब लोगों को यातना मिल रही है, देख रहे हैं 28 प्रकार के नरक। अचानक खाली हो गया सब। यमराज जी बोले ये क्या हो गया? कृष्ण ने सिर्फ शंख में फूंक मारा और सब पापी का यातना खत्म हो गया और वो मुक्त हो गए। इसको कहते हैं ट्रांसेंडेंटल, दिव्य। सब कर्म खत्म हो गए। ये है भगवान कृष्ण। ऐसे ही वृंदावन में वो बांसुरी बजाते हैं, पूरे ब्रह्मांड को अपने कंट्रोल में कर लेते हैं। गौ माता के मुंह में घास होता है, लेकिन जब वो बांसुरी का आवाज सुनती है, जब कृष्ण बजाते हैं, तो न चबाती है, न निगलती है, न थूकती है, पत्थर की तरह खड़ी हो जाती है। मुंह में घास है और खड़ी हो गई। अब ये आसान नहीं है, मुंह में प्रसाद रखो और खड़े हो जाओ। होगा? या तो निगल लोगे, या तो चबाओगे, या तो थूकोगे। खड़े नहीं हो सकते, ये तो दुखेगा। और वो गाय के लिए तो और मुश्किल है कंट्रोल करना, मुंह में है तो खा ही लेगी। लेकिन गौ माता पत्थर की तरह खड़ी हो जाती है। गौ माता का बछड़ा है छोटा सा, माँ का निप्पल मुंह में है, वो दूध खींचना बंद कर देता है, पत्थर की तरह खड़ा हो जाता है भगवान का बांसुरी का आवाज सुनकर। हिरन है जो हमेशा भागते और कूदते हैं, वो पत्थर की तरह खड़े हो जाते हैं। मोर पत्थर की तरह खड़े हो जाते हैं। और जो पत्थर है वो पिघल के आगे बढ़ जाते हैं, नदी बन जाते हैं। तो जो चर है वो अचर बन जाता है, और जो अचर है वो चर बन जाता है कृष्ण का बांसुरी सुनकर। गोपियाँ, गो ब्रजवासी, वो लोग स्तब्ध हो जाते हैं, स्टन हो जाते हैं, स्टैच्यू हो जाते हैं। देवलोक में अप्सराएं और देवता भी एकदम स्टैच्यू हो जाते हैं, उनके बाल खड़े हो जाते हैं, उनके कपड़े लूज हो जाते हैं, वो आंखों से आंसू बहते हैं, भाव में आ जाते हैं कृष्ण का बांसुरी का आवाज सुनकर। ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी हमेशा ध्यान में रहते हैं। ब्रह्मा जी का ध्यान कोई तोड़ सकता है? ध्यान कब टूटता है? जब कुछ आश्चर्य का डेटा हो, सुनाई दे, दिखाई दे। लेकिन पूरी दुनिया तो ब्रह्मा जी ने बनाई है, उनको कौन आश्चर्य, सरप्राइज कौन देगा उनको? राइट? आपके घर में आपको कोई वस्तु सरप्राइज देगी? अरे आप ही ने तो खरीदी है उसको, आपको सरप्राइज कौन देगा आपके घर में? तो ये पूरा ब्रह्मांड तो ब्रह्मा जी का है, ये सब वस्तु उन्होंने बनाई है, ये सब घटनाएं उन्होंने बनाई है, भविष्य भी मालूम है उनको, उनको कोई सरप्राइज नहीं दे सकता। वो ध्यान में बैठे हैं, बांसुरी का आवाज़ सुनते हैं, उनको आश्चर्य हो जाता है, ध्यान टूट जाता है। अरे ये मीठा आवाज कहाँ से आ रहा है? ये तो मेरे ब्रह्मांड से आ रहा है, लेकिन इतना मीठा आवाज तो मैंने बनाया ही नहीं। सब आवाज ब्रह्मा जी ने बनाए, सब कलर ब्रह्मा जी ने बनाए, सब स्वाद ब्रह्मा जी ने बनाया, सब फूल फल ब्रह्मा जी ने बनाया, लेकिन ये आवाज नया है, मैंने नहीं बनाया, बाहर से आ रहा है, इंपोर्टेड माल लगता है। बिना जीएसटी के कैसे आ गया? नहीं, ऑक्ट्राय बोलते हैं ना, कस्टम ड्यूटी। भगवान का बांसुरी का आवाज सुनकर ब्रह्मा जी का ध्यान, पानी है इसमें, ग्लास में दो ना। ब्रह्मा जी का ध्यान टूट जाता है, शिव जी का ध्यान टूट जाता है, चार कुमार का ध्यान टूट जाता है, अनंत शेष का ध्यान टूट जाता है, पूरा ब्रह्मांड कंट्रोल में आ जाता है कृष्ण के जब वो बांसुरी बजाते हैं। और बांसुरी क्या है? लकड़ी है जिसमें खाली है, हॉलो बोलते हैं, हॉलो, अंदर कुछ माल नहीं है, खाली है, और 4-5 होल है। मतलब होल मतलब डिफेक्टिव पीस हुआ ना। खाली लकड़ी जिसमें होल है,
भगवान उसको दिखा के डराते हैं क्या? उसमें फूंक मारते हैं, एक खाली लकड़ी, होल वाली लकड़ी में भगवान फूंक मार के पूरे ब्रह्मांड को कंट्रोल करते हैं। आजकल के लीडर्स अपने प्रजा को कंट्रोल करना चाहते हैं अपने बम से, बंदूक से, मिसाइल से, आर्मी सेना से, डॉलर से, बुद्धि से, पॉलिटिक्स से। लेकिन प्रजा तो छोड़ो, अपना पेशाब भी कंट्रोल नहीं कर पाते, मीटिंग के बीच में भागते रहते हैं। अपने प्रजा को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, और भगवान कंट्रोल करते हैं सेना से, शस्त्र से, डरा के, फूंक मार के। फूंक मारने से कुछ होता है? आप मारो फूंक, कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ। लेकिन भगवान कृष्ण जब फूंक मारते हैं तो पूरा दुनिया उनके कंट्रोल में आ जाता है, इसीलिए वो भगवान है। सिर्फ भगवान ऐसा कर सकते हैं, श्याम सुंदर। और आपको पता है वृंदावन में एक बार भगवान ऐसे ही बांसुरी बजा रहे थे, पूरे ब्रह्मांड को कंट्रोल में रखे थे, कि उसी रोड स्ट्रीट पे, गली में, उधर से राधा रानी आ रही थी अपने सखियों के साथ। कृष्ण ने देखा, इतनी सुंदर लड़की, इतनी सुंदर सखी, इतनी सुंदर गोपी, इतनी सुंदर कि जो बांसुरी वो बजा रहे थे उनके हाथ से गिर गई, उनके हाथ से गिर गई। लेकिन उनको पता ही नहीं चला बांसुरी गिर गई, फिर भी हवा में फूंक मार रहे हो। तो जो भगवान बांसुरी से पूरे दुनिया को कंट्रोल करते हैं, वो कृष्ण को राधा रानी बिना बांसुरी के कंट्रोल करती है। और ऐसे राधा श्याम सुंदर डिवाइन कपल हमारे मालिक है। कितना अच्छा भाग्य है हमारा कि राधा रानी और कृष्ण हमारे मालिक हैं। सौभाग्य है क्या? नहीं। कितना दुर्भाग्य है कि हम जानते हुए भी उनको छोड़कर किसी और की सेवा करते हैं। दुर्भाग्य हुआ ना। मान लो सड़क पे दो लोग हैं, एक के जेब में ₹1,00,000 है, दूसरे के जेब में कुछ नहीं है, खाली है। किसका सौभाग्य है? कौन अच्छा भाग्य वाला है? बताओ। जिसके पास पैसा है उसका भाग्य अच्छा है ना। और दोनों भूखे हैं, किसका दुर्भाग्य है? पैसा वाला। जिसके पास पैसा नहीं है वो भूखा है, समझता है, जिसके पास है वो भी भूखा है। तो जिसको मालूम है कृष्ण के बारे में वो भाग्यशाली है, मालूम है फिर भी सेवा नहीं करता है वो तो ज़्यादा दुर्भाग्यशाली हुआ ना। तो हमें दुर्भाग्यशाली बनना है? सौभाग्यशाली बनना है। यही हमारे मालिक हैं, और कोई हमारा बॉस नहीं है। छोटा मोटा बॉस के पास जाते हैं, 30 दिन सेवा करते हैं, वो कुछ लक्ष्मी दे देता है, हम खुश हो जाते हैं, 40,000, 50,000, 20,000 जो भी दिया उसने। अरे ब्रह्मांड के मालिक की सेवा करो, वो 2 रोटी नहीं देगा। तो यही इस्कॉन बना है कि हम कृष्ण के दास बने, सीखे हम कृष्ण की सेवा करना। तो वृंदावन में जब बांसुरी में फूंक मारते हैं तो पूरे ब्रह्मांड को कंट्रोल करते हैं। नरक लोक में जब शंख में फूंक मारा तो सबका मुक्ति हो गया। यमराज जी खुश हो गए, कृष्ण आए, तुरंत उनको इनवाइट किया, आसन पे बिठाया, चरण धोए, चरणामृत लिया, सेवा किया। यमराज जी बहुत खुश हो गए कि कृष्ण मेरे नरक लोक में आए। देखिए यमराज जी शुद्ध भक्त हैं, लेकिन उनका ऐसा सेवा है कि कभी साधु संग नहीं मिला उनको, क्योंकि साधु नरक लोग जाते ही नहीं। तो साधु संग मिला नहीं उनको, मुश्किल से। तो कृष्ण आए तो खुश हो गए। साधु लोग क्यों जाएंगे नरक? अच्छा, एक इस्कॉन जेबीसी
का मीटिंग हुआ। बताऊं मैं आपको कुछ? रिकॉर्ड हो रहा है? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो हम लोगों ने जीबीसी मीटिंग में निर्णय लिया है कि नरक लोक में इस्कॉन मंदिर खोलना है। हाथ ऊपर कीजिए, एक टेंपल प्रेसिडेंट चाहिए हमें, वॉलेंटियर। जाएंगे कोई? देखो, नरक लोक में कोई नहीं जाता, यमराज जी को साधु संगी नहीं मिलता। चलो वॉलेंटियर टेंपल प्रेसिडेंट के लिए पुस्तक वितरण के लिए जाओ, कोई नहीं। तो यमराज जी खुश हो गए, कृष्ण बलराम आए, उनका सेवा किया, आंखों में आंसू आए, एक्सटेसी में आए। बोले क्या आज्ञा है प्रभु? कृष्ण ने कहा यमराज जी, हमारा गुरु पुत्र आपके पास है, उसका जो कर्म का फाइल है ना उसको डिलीट करो, क्योंकि मैं आपका बॉस हूं, और वो मुझे दे दो, मुझे मेरे गुरु जी को देना है। वो रो रहा है, रो रहे हैं। तुरंत उन्होंने गुरु पुत्र को दे दिया। किसी का कर्म का फाइल कोई डिलीट कर सकता है? सिर्फ कृष्ण कर सकते हैं जब हम उनके शरण में जाते हैं। भगवद गीता में कृष्ण कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच, कि मैं आपके सब पापों को नाश कर दूंगा, छुटकारा दिला दूंगा, फाइल डिलीट कर दूंगा, बस आप मेरे शरण में आओ, केवल मेरे शरण में आओ। इस श्लोक के कारण इस्कॉन बना है। मंदिर तो लाखों है, एक और क्यों बना रहे हैं हम? क्योंकि उन लाखों मंदिर में सर्वधर्मान परित्यज्य नहीं सिखाते हैं, सिर्फ इस्कॉन में सिखाते हैं कि माम एकम शरणम व्रज, कि मेरे शरण में आओ। नहीं, एकम मतलब सिर्फ, केवल, ओनली, सिर्फ मेरे शरण में आओ। ये इस्कॉन में सिखाते हैं, सिर्फ मेरे शरण में आओ, एकम, ओनली। ये जरूरी है। कोई पति पत्नी को कहता है आई लव यू, मैं आपसे प्रेम करता हूं, पत्नी खुश हो जाती है। लेकिन अगर वो उसको कहता है आई लव यू ओनली, तो वो पनीर बनाएगी। फर्क है क्या? नहीं। क्या फर्क है? ओनली, एकम। जब वो कहता है आई लव यू, इससे कोई साबित नहीं होता है सुबह से 4-5 को बोला है क्या नहीं। लेकिन जब आई लव यू ओनली कहता है तो पत्नी बोलती है हाँ, सिर्फ मुझे प्यार करता है। तो कृष्ण क्या कह रहे हैं? मेरे शरण में आओ? नहीं, ओनली मेरे शरण में आओ। माम एकम शरणम व्रज, सिर्फ मेरे शरण में आओ, सिर्फ कृष्ण। 100% कृष्ण के शरण में, 100% कृष्ण की सेवा करना है, 100% कृष्ण को प्रेम करना है। इसके लिए इस्कॉन मंदिर प्रभुपाद जी ने शुरू किया। कृष्ण को आपका 90% प्रेम नहीं चाहिए, कृष्ण को आपका 99% प्रेम नहीं चाहिए, कृष्ण को आपका 99.99% प्रेम नहीं चाहिए, उनको पूरा 100% चाहिए। स्टैंडर्ड हाई है कि कम है? हाँ, नॉर्मल है कि हाई है? हाई है, नॉर्मल है। आपका क्या स्टैंडर्ड है? आपको किसी ने 1 गिलास पानी दिया, बोला 99% प्योर, 99% शुद्ध पानी, 1% मट्टी है उसमें, पिएंगे आप? नहीं, मुझे 100% शुद्ध पानी चाहिए, मैं 99% नहीं लूँगा। हमारा स्टैंडर्ड 100% का, उसको नॉर्मल बोलते हैं हम। जब कृष्णा 100% बोलते हैं, हम बोलते हैं हाय। कोई अपने पत्नी को कहेगा आई लव यू 99%,
1% नेबर्स वाइफ, चलेगा? मारेगी पकड़ के। पत्नी को कितना चाहिए? 100%। कृष्ण को कितना, पति को कितना चाहिए? 100%। कृष्ण को कितना चाहिए? 100 नहीं, हाय बहुत आए। अरे ये क्या, हमारा भी तो इससे स्टैंडर्ड है। तो कृष्ण को 100% दीजिए, 100% प्रेम दीजिए। किसी को शुद्ध भक्ति कहते हैं, आधा अधूरा नहीं, शुद्ध भक्ति करना है। इसलिए इस्कॉन शुरू हुआ है। तो यमराज को कहा उसने, गुरुपुत्र वापस दे दो, कर्म का फाइल डिलीट कर दो। उसने दे दिया गुरुपुत्र वापस, उसको वैसे ही रूप में बना दिया जैसे सांदीपनि मुनि और उसकी मात पत्नी पहचानते थे। उस शरीर में रथ पे बिठा के उज्जैन आ गए, गुरु दक्षिणा में जिंदा किया गुरुपुत्र को। सांदीपनि मुनि बहुत खुश हो गए, बोला आप भगवान हो, भगवान के अलावा और कोई नहीं है जो नरक लोग जाकर गुरु एक बच्चे को वापस लेके आ सकता है, एक जीव को वापस लेके आ सकता है, और कोई नहीं है, सिर्फ आप कर सकते हो, आप भगवान हो। लेकिन आपका गुरु हूँ मैं, तो कुछ तो आशीर्वाद देना है मुझे। तो मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ कि आप जो भी बोलोगे वो वेद बन जाएगा। और वही आशीर्वाद सांदीपनि मुनि का चिपक गया किसके ऊपर? भगवत गीता के ऊपर। युद्ध में कृष्ण ने बात किया अर्जुन से, वो वेद बन गया भगवत गीता। और आज हम पढ़कर अपना जीवन का सुधार करते हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी ने इस पे इतना जोर दिया, भगवत गीता पढ़ना है और बांटना है, पुस्तक वितरण करना है। और गुड न्यूज़ ये है कि अभी भद्र पूर्णिमा का कार्यक्रम चल रहा है इस्कॉन में, श्रीमद् भागवतम सेट का वितरण करना। तो पूरे इस्कॉन वर्ल्ड में संकल्प लिया है कि 1,08,000 श्रीमद् भागवतम सेट बांटे जाएंगे इस भद्र पूर्णिमा के कार्यक्रम में। तो नवसारी के भक्तों को भी योगदान देना है। तो आप सब लोग भी योजना बनाइए ज़्यादा से ज़्यादा श्रीमद् भागवतम सेट बांटने के लिए। हर घर में जाइए और बांटिए। अपने मित्र के पास जाइए, पड़ोसी के पास जाइए, ऑफिस कलीग्स के पास जाइए, परिवार में रिश्तेदार के पास जाइए, दुश्मन के पास जाइए, हर एक के पास जाकर बांटिए। आपके पास नहीं है तो खुद के लिए लीजिए, या कोई पढ़ने वाला हो लेकिन लक्ष्मी कम है उसके पास, तो दान दीजिए। ऐसा करेंगे हम, श्रीमद् भागवतम बांटेंगे तो हमें गोलोक वृंदावन की प्राप्ति होगी, प्रचार आगे बढ़ेगा। तो ये बहुत अच्छा मौका है, सबको इसमें भाग लेना चाहिए। तो सांदीपनि मुनि से आशीर्वाद पाकर कृष्ण बलराम हाथ जोड़कर बोले, गुरु दक्षिणा में कुछ और दूँ मैं? बोले नहीं नहीं, मैं बहुत संतुष्ट हूँ, आप जैसे विद्यार्थी, आप जैसे शिष्य पाकर ही मैं संतुष्ट हो गया। फिर वो दोनों मथुरा आ गए। इस तरीके से उनका शिक्षा पूरा हुआ। अभी ये कथा का पार्ट 2 भी है, वो कभी मैं नेक्स्ट टाइम आऊँगा तो करूँगा। ठीक है, धन्यवाद। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। किसी को कोई प्रश्न है वो पूछ सकते हैं।